आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि विद्युत रोस्टरों विद्युत स्थिरों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, क्यों? तो हम इसको इस प्रकार जो है एक मिश्र धातु की सहायता समझ सकते हैं। जो मिश्र धातु होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, प्रतिरोध जो है उनके जो शुद्ध अवयव है उनसे जो है अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, या प्रतिरोधकता। अगर हम देखें मिश्र धातु अगर लेते हैं, जिससे हम जानते हैं कि सामान्य तौर पर नाइक्रोम का उपयोग किया जाता था, जो किसमें जो है विद्युत हीटर या रोस्टरों या विद्युत स्थिरों में। ठीक है, तो ये किससे मिलकर बना होता था? नाइक्रोम जो होता था ये बना होता था निकेल तथा क्रोमियम से मिलकर बना होता था। ठीक है, तो इनकी तुलना में क्या प्राप्त होता था? जो नाइक्रोम की प्रतिरोधकता है वो इन दोनों धातुओं की तुलना में क्या प्राप्त होता था? हमें उच्च प्राप्त होता था। जो निकेल और क्रोमियम है उनसे क्या होता था? ये अधिक प्राप्त होता था। तो इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? उच्च होती है। तो पहला गुण हम लिख सकते हैं कि जो मिश्र धातु होती है उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? उच्च होती है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या पता है, जो प्रतिरोध के लिए सूत्र प्राप्त होता है हमें, ये हो जाता है आर बराबर रो एल बटे ए, जहाँ पे एल जो है चालक तार की लंबाई, ठीक है, एल ए जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा रो जो है प्रतिरोधकता जो हमने लिखा उसको प्रदर्शित करते हैं। देखते हैं हम यहाँ पे कि प्रतिरोधकता का मान उच्च है। ठीक है, तो अगर प्रतिरोधकता का मान उच्च है तो जो मिश्र धातु है उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? उच्च होगा। अगर प्रतिरोध उच्च होगा तो जहाँ हमें क्या पता है कि जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है वो क्या प्राप्त होती है? हमें ऊष्मीय ऊर्जा एस से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो जाता है आई का वर्ग आर टी। ठीक है, जहाँ पे प्रतिरोध का मान अगर उच्च है तो हमें ऊष्मीय ऊर्जा जो है उच्च प्राप्त होगी, अर्थात जो तार क्या है बहुत अधिक गर्म हो जाएगा जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रोस्टरों तथा विद्युत स्थिरों में क्या है, हमें जो है गर्म करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो यहाँ पे ऊष्मा अधिक प्राप्त हो रही है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता उच्च होती है जिससे प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है, जिससे विद्युत ऊर्जा क्या है उस अधिक ऊष्मीय ऊर्जा में यहाँ पे परिवर्तित होती है, इसलिए मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमें प्राप्त होता है जो गुण क्या प्राप्त होता है, उनका गलनांक उच्च होता है। इसका मतलब क्या है कि यह जो है अधिक तापमान तक भी सह सकते हैं और जो है गल कर टूटते नहीं है। अगर हम देखें, अगर गल जाएंगे, अगर तार लिया हमने नाइक्रोम का, इस प्रकार से अगर इसमें ताप अधिक रखते हैं तो ये गल कर टूट जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, जो टोस्टर है या विद्युत इस्त्री ये क्या है, ये क्षतिग्रस्त हो जाएगी, अर्थात हम इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो हमें जो मिश्र धातु चाहिए उसका क्या होना चाहिए, गलनांक उच्च होना चाहिए, अर्थात ताप सहने की क्षमता अधिक होनी चाहिए। जैसा देख सकते हैं कि प्रतिरोधकता के कारण बहुत अधिक ताप प्राप्त होता है, तो अधिक तापमान पर भी ये टूटना नहीं चाहिए। तो यह गुण इसको क्या, इसके कारण हम मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। तीसरा जो गुण प्राप्त होता है हमें, इनमें सरलता से ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती, अर्थात इसका मतलब क्या है, ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती, अर्थात ये जल्दी क्या है, जलता नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका जो गलनांक भी उच्च होता है, तो अगर जल्दी जल जाएगा तो यहाँ पे देखिए कि जो प्रतिरोध है या मिश्र धातु उसके जो है खराब होने की जो है स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो यह हमें ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल्दी नहीं जलता हो, तो हम इसलिए मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। तो इन निम्नलिखित गुणों के कारण जो है हम जो है तापन अवयव के लिए जो शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्र धातु के बनाते हैं, क्योंकि जो है शुद्ध धातु की तुलना में जो है मिश्र धातु के जो निम्नलिखित गुण प्राप्त हो जाते हैं। तो यही हमारा उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।